दरे नबी से हमें बेहिसाब मिलता है। अरे चराग मांगो तो फिर आफताब मिलता है। अरे फरिश्ते उसके मुकद्दर पे नाज करते हैं, फरिश्ते उसके मुकद्दर पे नाज करते हैं कि नबी के जिक्र का कितना सवाब मिलता है, नबी के जिक्र का कितना सवाब मिलता है। और हज़रात मोहतरम, हम और आप यहाँ पर उसी नबी के लाडले चहीते, जिनके बारे में शहंशाह तरन्नुम बागे मदीना की एक कली, जिनको हम और आप जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुफक्किर मुहद्दिस जितने अलकाब व आदाब है उन तमाम आदाब अलकाब से पुकारते हैं, जो बरेली की टूटी चटाई पर रह करके ये ऐलान करते हैं कि वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा। अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत मोहतरम, आज के हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अल्लाह मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब, जो बहुत जल्द रौनक स्टेज हो जाएंगे, हमें और आपको उनका खिताब नायाब भी समाप्त करना है। उससे कबल मैं आप हजरात की समातों के हवाले आज के हमारे मेहमान जो सरजमीने बड़ौदिया से चल करके यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, जनाब मौलाना मुबारक अली साहब को पेश करूंगा। फिर उसके बाद अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो इंशाअल्लाह इश्तियाक अहमद साहब को मैं दोबारा आप हजरात की समातों के हवाले करूंगा। कादरी हूं, कादरी ही रहूं, कादरी ही मरूं, कादरी ही रहूं, कादरी ही मरूं, और रोजे महशर भी मैं कादरी ही रहूं, कादरी ही रहूं, कादरी ही मरूं, और रोजे महशर में भी मैं कादरी ही उठूं, और नज़ामे कब्र में हश्र महशर में हर जगह, नज़ामे कब्र में हश्र में महशर में हर जगह, अरे निस्बते कादरियत सलामत रहे, निस्बते कादरियत सलामत रहे। और शायर कहता है कि जमाने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, जमाने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, और नबूवत के गुलिस्ता में विलायत की कली देखी, और हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी। अरे तजल्ली ही तजल्ली, रोशनी ही रोशनी देखी, तजल्ली ही तजल्ली, रोशनी ही रोशनी देखी। और शायर कहता है कि मुखालिफ थी हवा, मुखालिफ थी हवा, दरिया में एक ऐसी लहर आई, मुखालिफ थी हवा, दरिया में एक ऐसी लहर आई। अरे गई दरिया में कश्ती डूब, साहिल पर खबर आई, गई दरिया में कश्ती डूब, साहिल पर खबर आई। और ज़ईफा एक रोती पीटती जब गौस के घर आई, ज़ईफा रोती पीटती जब एक गौस के घर आई। अरे दुआ मांगी जनाबे गौस ने कश्ती उभर आई, दुआ मांगी जनाबे गौस ने कश्ती उबर आई। हज़रात मोहतरम, शहे बगदाद ने जिस पर करम की एक नजर डाली, शहे बगदाद ने जिस पर करम की एक नजर डाली, अरे बना हर काम उसका हो गई सब दर बदहाली। और हज़रात मोहतरम, मेरे गौसुल वरा की शान भी क्या शान आली है, मेरे गौसुल वरा की शान भी क्या शान आली है। अरे सवाली आपके दर से कभी लोटा नहीं खाली, सवाली आपके दर से कभी लोटा नहीं खाली। हजरात मोहतरम, बैठे हुए ऐसे बेखबर अच्छा नहीं लगता। आप हजरात कोई सा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है, और हम लोग घबरा रहे हैं कि भाई आप लोग हमें खा नहीं जाए। इस तरह आप हमें देख रहे हैं कि हमें महसूस ये हो रहा है कि आप पता नहीं हमारी बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए कि महफिल में खामोशी अच्छी नहीं लगती, महफिल में खामोशी अच्छी नहीं लगती। अगर कुछ पीना है तो लब खोलना पड़ेगा। इसलिए जब बुलंद आवाज से आप हजरात एक मरतबा सुभान अल्लाह की सदा बुलंद फरमा दें। पीछे वाले बिल्कुल खामोश है, पीछे वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात भी अपने हाथों को खोल दें और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद फरमा दें। ये हमारी आदत नहीं है, मगर इस ठंड को देखते हुए और आपको थोड़ी सी गर्माहट को देखते हुए हमें ये महसूस हो रहा है कि आप हजरात थोड़ा थोड़ा अगर आगे आ जाएंगे तो ये जो नक्शा बना हुआ है
हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि हजरत ने मुझसे कहा है कि सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, और माना कि हम जरूर बैठे हैं, और नींद आएगी तो भाग जाएंगे इसलिए दूर दूर बैठे हैं। नींद आएगी तो भाग जाएंगे इसलिए दूर दूर बैठे, और हमें पता है कि आप लोग भागेंगे नहीं। इंशाअल्लाह आप हजरात पूरा प्रोग्राम सुन करके जाएंगे। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा जो हजरात पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप अगर आगे तशरीफ ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी, इसलिए कि जलसा आपका है, कामयाब आपको करना है, समात आपको करना है ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ नौजवानों ने कदम बढ़ाए हैं माशाअल्लाह। आजकल हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही समझदार हो गई है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो मैं कह रहा था कि बैठे हो ऐसे बेखबर अच्छा नहीं लगता, बैठे हो बेखबर ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे ज़बा खामोश हो नीची नजर अच्छा नहीं लगता, और ज़बा खोलो उठाओ सर दरे सखावत भी। ज़बा खोलो उठाओ सर और जरा दस्ते सखावत भी। अरे बिना टोपी के ये मोमिन का सर अच्छा नहीं लगता, बिना टोपी के ये मोमिन का सर अच्छा नहीं लगता। अगर आप हजरात के पास रुमाल या टोपी वगैरह है तो हजरात नंगे सर है वो अपने सरों को ढांप ले। माशाअल्लाह महफिल का अदब है, इसलिए कि बाअदब बानसीब हुआ करता है और बेअदब बदनसीब हो जाता है। हजरात मोहतरम समाअत फरमा ले। अरे जाहिद संभल संभल के लिखे नाते मुस्तफा, जाहिद संभल संभल के लिखे नाते मुस्तफा, और आशिक मचल मचल के लिखे नाते मुस्तफा। और अल्फाज जब न साथ हो मेरी जबान के तो कागज पे दिल निकल के लिखे नाते मुस्तफा, कागज पे दिल निकल के लिखे नाते मुस्तफा। और हजरात मोहतरम, मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, और मिदहते सैयद अबरार नहीं लिख सकता, और नात लिखवाता है खुदा तो लिख लेते हैं, वरना एक लफ्ज भी सरकार नहीं लिख सकता, वरना एक लफ्ज भी सरकार नहीं लिख सकता। आइए हजरात, मैं दावत खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लाह मौलाना मुबारक हुसैन साहब से, और इस शेर के साथ मैं उनकी बारगाह में अर्ज करूंगा कि अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, और गफलत में पड़े सोए हैं जो उनको जगा दो। गर चाहो तो शबनम को, गर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर, गर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भी दरिया बना दो, तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। आइए हज़रत इस्तक़बाल नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुल जाएगा आगे दबा के बोल, आगे 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 इधर आपकी साइड पे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर रसूल पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, रिश्ते की माँ बहनों, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आका नामदार मदनी ताजदार साहिब लौलाक अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेगी जिसकी बारगाह में हजरत अबू बकर आए तो सिद्दीक़ अकबर बन गए,
उमर आए तो फारूक आजम बन गए, उस्मान आए तो गनी बन गए, अली आए तो शेर खुदा बन गए। उस रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिसकी बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी आए तो गौसे आजम बन गए, जिसकी बारगाह में मोइनुद्दीन चिश्ती आए तो ख्वाजा गरीब नवाज बन गए। अरे उस रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिसकी बारगाह में बदीउद्दीन आए तो जिंदा शामदार बन गए, उस रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिसकी बारगाह में इमाम अहमद रजा आए तो आला हजरत बन गए, उस रसूल हाशमी की बारगाह में पूरी ईमानदारी से दुरूद पाक पढ़े पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफी वक्त से आप बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बोलने के मूड में नहीं है। सुनना चाहते हो? नींद नहीं आ रही? अच्छा हाथ उठा के बताओ किस किस को नींद आ रही है। एक को तो आ रही ना, पर पक्का है। ये 2 शेर हैं, इससे पता लगेगा आप लोग कितना बेदार हैं कि सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, जो जिंदों को मानने वाला है वो खामोश नहीं रहेगा। सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, अरे आज भी उनका नाम जिंदा है। बोलो यार, कब बोलोगे? जलसा खत्म होने के बाद? अभी बोल लो कि सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, आज भी उनका नाम जिंदा है। और कितने दज्जाल मिट गए ए लोगों, अरे करबला का इमाम आज भी जिंदा है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह। सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, आज भी उनका नाम जिंदा है। और कितने दज्जाल मिट गए ए लोगों, अरे करबला का इमाम आज भी जिंदा है। और शान वाले हैं शान रखते हैं, शान वाले हैं शान रखते हैं, हौसले आसमान रखते हैं। शान वाले हैं शान रखते हैं, हौसले आसमान रखते हैं। हम मसलके हक के वास्ते लोगों, हम हथेली पे जान रखते हैं। मसलके हक के वास्ते लोगों, हम हथेली पे जान रखते हैं। और आज इस महफिल को सजाया है नबी की नात के लिए, तो ये चंद अशहार है नबी की नात के लिए। अगर पसंद आए, अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना कि कभी महफिल में पढ़ते हैं, कभी घर नात पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? आज महफिल को सजाया नबी की नात के लिए, ये जलसा किया गया नबी की नात के लिए। अब ये अलग बात है, याद रखना कि लहजे और तरन्नुम का नाम नात नहीं है, बल्कि नात तो सरकार की तारीफ का नाम नात है। और याद रखना जनाब इश्तियाक भाई जैसी आवाज हमारे पास नहीं है कि उठा उठा के पढ़ते हैं। हकीकत यह है कि हमसे शेर नहीं उठता, बल्कि हम खुद उठ जाते हैं लेकिन शेर नहीं उठता। फरमाते हैं कि कभी महफिल में पढ़ते हैं, कभी घर नात पढ़ते हैं। अरे हमें जहां मौका मिला हम वही पर नात पढ़ते हैं। पढ़ते के नहीं पढ़ते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि घर में हो तो नबी की नात पढ़ते हैं, जलसा किया तो नबी की नात पढ़ रहे हैं। अरे हम यहाँ नबी की नात पढ़ते रहे और कब्र में आकर रसूल हमें बचाते रहे। बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? ईमानदारी से बताओ। जो लोग बोलते हैं कि देखो देखो जलसा करते हो, तुम रसूल को नहीं देखते फिर मिलाद क्यों मनाते हो? जब गौस तुम्हारी कब्र में नहीं आते, तुम गौस की महफिल क्यों सजाते हो? पलट कर जवाब देना कि नादाम हम तो गुलाम है गौस के। याद रखना जो गौसे आजम का नाम था, गौसे आजम का धोबी जो पैसा ले लेकर कपड़े धोया करता था, मर गया, कब्रिस्तान में ले गए, दफन कर दिया गया। मुनकर नकीर आए, पूछा मर रबों का, बता तेरा रब कौन है? पूछा माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? बाकुन तो तकुलो भी हाजर रचो, बता इनके बारे में क्या कहता है? तो भी कहता है या गौसे आजम अलमदार, मैं तो गौसे आजम का धोबी हो। मुनकर नकीर बोले ए परवरदिगारे आलम, ये कैसा बंदा आया है? तेरा तेरे बारे में पूछा जाता है तो गौसे आजम को पुकारता है, दीन के बारे में पूछा जाता है तो गौसे आजम को पुकारता है। ए परवरदिगारे आलम, ये कैसा बंदा है?
हमारी खुशनसीबी है, हम नबी की नात पढ़ते हैं। तो फरमाते हैं कि कभी महफिल में पढ़ते हैं, कभी घर नात पढ़ते हैं। हमें जहां मौका मिला हम वहीं पर नात पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे सब पढ़ते हो, लेकिन ये बात है कि नबी की नात पढ़ते क्यों है? नात तो पढ़ते हैं, अभी वो पढ़ रहे थे, अभी ये भी पढ़ रहे थे। मैंने क्या कहा कि लहजे तरन्नुम का नाम नात नहीं है, बल्कि सरकार की मिदहत का नाम नात है। ये सब पढ़ रहे थे, लेकिन क्यों पढ़ रहे थे? हम नात पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं? तो कुर्बान जाना खानकाए मकनपुर के शोहरत अदीम मकनपुरी फरमाते हैं कि जगाना है बिगड़ा मुकद्दर, हम नात पढ़ते हैं। बोलो यार, जगाना है बिगड़ा मुकद्दर, हम नात पढ़ते हैं। अरे मोहब्बत के दिए दिल में जलाकर हम नात पढ़ते हैं। शबे हिजरत का वो वाक़या नजर के सामने लाओ। नबी गारे शोर में गए, मकड़ी ने जाला तना, कबूतरनी ने अंडे दिए, कबूतर और कबूतरनी साथ हो गए। प्यारे मुस्तफा निकले हैं, अपना दस्ते मुबारक दोनों पर रखा है। एक से कहा है कि जा मक्के जा, और एक से कहा है कि जा मदीने जा। आज ही लोग देख कर आए हैं कि नबी का फैजान आज भी जारी वो सारी है। तो फरमाते हैं कि हम नात पढ़ते हैं, तो इसमें क्या ताज्जुब है? अरे वहां जाओ, वहां देखो कबूतर नात पढ़ते हैं। वहां जाओ, वहां देखो कबूतर नात पढ़ते हैं। और आगे शायर फरमाते हैं कि कबूतर नात पढ़ते हैं, तो इसमें क्या ताज्जुब है? कबूतर चलता तो है कि नहीं चलता? कबूतर बोलता तो है। यह अलग बात है कि इंसान की तरह नहीं बोलता। तो फरमाते हैं कि कबूतर नात पढ़ता है, तो इसमें क्या ताज्जुब है? अरे उनके लिए तो बेजान पत्थर भी नात पढ़ते हैं। उनके लिए तो बेजान पत्थर भी नात पढ़ते हैं। और अजब क्या है कि सातों समंदर नात पढ़ते हैं। अरे उनके लिए तो तस्नीमों कौसर भी नात पढ़ते हैं। उनके लिए तो तस्नीमों कौसर भी नात पढ़ते हैं। अब झूम के दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का कि मेरे हाथों में दामन है पीराने पीर का, मेरे हाथों में दामन है पीराने पीर का। और सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नाराए या गौस लगाते रहो। कसम खुदा की आज हम जो जलसा मना रहे हैं उसी के मुतालिक मैंने औलिया अल्लाह की एक आयत आप लोगों के सामने अपनी तकरीर का मौजू बनाया। याद रखना, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि बेशक इस जमीन के ऊपर आसमां के नीचे एक जात ऐसी जात है जिसे दुनिया का खौफ नहीं है, आखिरत का भी गम नहीं है। मैंने पूछा ए परवरदिगार आलम, वो जात है कौन सी है? तो आगे की आयत पढ़ना, रब्बे कदीर खुद फरमाता है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार की है वही औलिया अल्लाह है, वही औलिया अल्लाह है। अब जरा ये समझते चलो, ईमान हम जब समझ गए, ईमान हम समझते हैं, लेकिन तकवा क्या है? तो याद रखना तकवा क्या है। मैं कहूंगा कि नमाज पढ़ना तकवा है, ज़कात देना तकवा है, हज करना तकवा है, रमजान के रोजे रखना तकवा है, ग़ीबत न करना तकवा है, झूठ न बोलना तकवा है, किसी के ऊपर बोझान न लगाना तकवा है। लेकिन याद रखना ये छोटा तकवा है, एक बड़ा तकवा और है। आप कहोगे क्या? मैं कहूंगा कि ये तकवा छोटा तकवा है, बड़ा तकवा तो वो था कि 12 साल तक बाबा फरीद गंजेशकर ने जो कूलर की डाल पकड़ कर इबादत की थी, इसी का नाम असल तकवा था। और आगे चलकर देखना कि 12 साल तक जो गौसे आज़म ने बगदाद के जंगल में जो तड़प के पत्तों को खाया है, इसी का नाम असल तकवा है। इतना ही नहीं, तारीख पढ़कर देखना कि साबिरे पाक ने लंगर लुटाते रहे, अरे दूसरों को खिलाया खुद न खाया, इसी का नाम असल तकवा है। बेशक बेशक तारीख पढ़कर देखना। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
तारीख पढ़कर देखना कि एक चांद पर खड़े होकर वो अली कलंदरी ने जो इबादत की थी इसी का नाम तकवा था। और आगे बढ़कर देखना तो सैयदना शेख बदीउद्दीन जिंदा शाहबदार ने जो 12 साल के जो जिल्दे किए हैं इसी का नाम असल तकवा है, इसी का नाम असल तकवा है। आज हम गौसे आजम का जिक्र करने आए हैं। हे लोगों सुनो, औलिया अल्लाह तो और भी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह का महबूब, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली, अरे ऐसा वली है। कोई वली बनता है पैदा होने के बाद, कोई वली बनता है 10 साल के बाद, कोई किसी को विलायत मिलती है 50 साल के बाद। ये अल्लाह का ऐसा बंदा है, ऐसा वली है कि रब ने इनकी माँ के शिकम ही में वली बनाया है और बाबरामत वली बनाया है। वली ही नहीं, बाकरामत वली है, बाकरामत वली है कि नाना के बाग में जब इनकी वालदा एक दरख्त के हाथ में, एक दरख्त में जब हाथ डालती है तो इनके शिकम में दर्द उठता है। और जब ये गौसे आज़म पैदा होते हैं और बोलने लायक होते हैं तो कहते हैं कि माँ नाना के बाग में जो तुम्हारे शिकम में जो दर्द हुआ था वो किसी और वजह से नहीं हुआ था, बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी ने उठाया था। अब्दुल कादिर जिलानी ने उठाया था। ए मेरी माँ, तुम हाथ डालती और उस दरख्त में एक जानवर बैठा हुआ था, एक जहरीला जानवर बैठा था, आप हाथ डालती वो आपको काट लेता। और अब्दुल कादिर जिलानी को ये बर्दाश्त नहीं है। कुर्बान जाना ऐसा वली जो पैदा हो एक रमजान को और पैदा होते ही रोजे से, ऐसा वली कि पैदा होते ही रोजे से सारी औरतें इकट्ठे होकर आई कहने लगी। अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा से कहने लगी कि जरा ये तो बताओ, आज चांद हुआ, अब्र छाया हुआ है, बदल छाए हुए हैं, क्या चांद नजर आया? क्या आज रमजान है? कुर्बान जाना उनकी वालदा फरमाती है कि सुनो सुनो, अरे चांद तो नजर नहीं आया है, लेकिन सुबह ही से मेरे चांद ने दूध नहीं पिया है। मतलब ये हुआ कि गौसे आज़म पैदा होते ही रोजे से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पैदा होते ही रोजे से। और इतना ही नहीं, बल्कि जब मंदिर से ले जाया गया, तारीख बताती है मंदिर से ले जाया गया, वे उस्ताद ने कहा कि बेटा औज़ु बिल्लाह पढ़ो, तस्मीया पढ़ो, सारी पढ़ी, सूरे फातिहा पढ़ी, गौसे आज़म पढ़ते चले गए। एक पारा पढ़ा, एक सिवारा पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 14 पढ़े, 15 पारे पढ़ डाले। उस्ताद ने कहा कि बेटा ये छोटी सी उम्र में तुम कहां से 15 पारे याद करके लाए हो? गौसे आज़म ने फरमाया कि मेरी वालदा 15 पारों की हाफिज़ा थी। जब वो किस काम किया करती थी तो तिलावत कर लिया करती थी। मैंने उन 15 पारों को अपनी माँ की ही शिकम में याद कर लिया। ऐसा वली कुर्बान जाना। हुजूर गौसे आज़म पर 5-7 साल के हैं, खड़े हुए हैं। एक राही गुजरे, सलाम का जवाब किया, सलाम किया गया। इधर गौसे आज़म ने सलाम के जवाब में 2 मरतबा जवाब दिया। वो साहिब रुक गए और कहने लगा कि बेटा शरीयत याद नहीं है क्या? शरीयत नहीं जानते क्या? मसला नहीं जानते? कुर्बान जाना गौसे आज़म फरमाते हैं कि मुझसे ज्यादा शरीयत को कौन जानता होगा, इसलिए कि शरीयत तो हमारे खानदान की है, हमसे ज्यादा मसला कौन जानता होगा। कहा कि बेटा फिर याद बता, फिर सुनो कि सलाम एक मरतबा दिया जाता है, जवाब भी एक मरतबा दिया जाता है। तुम 2 मरतबा क्यों दे रहे हो? कहा कि हम सैयदों के घर आने वाले हैं, हमारी रगों में फातिमा का खून है, हम नबी की औलाद है, किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। फरमाया कैसे? कहा कि सुनो, आज से 5-7 साल पहले तुम इधर से गुजरे थे, तुमने अंदर सलाम किया था, अंदर से जवाब मिला था, लेकिन तुमने सुना नहीं। ए लोगों, बहुत से लोग कहा करते थे कि अंदर से जवाब नहीं मिला। मैं कहता हूँ कि ऐसा मत कहना, इसलिए कि गौसे आज़म का खानदान तो ऐसा खानदान है कि उठाकर देखना तो गौसे आज़म के वालिद अल्लाह के वली है, गौसे आज़म के नाना बहुत बड़े अल्लाह के वली है, गौसे आज़म की वालदा बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया है, गौसे आज़म की फूफी बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया है। अरे ऐसा खानदान है, यूं कह लो कि विलायत के बाद में गौसियत का फूल खिला था। फिर यूं क्यों कहते हो कि अंदर से जवाब नहीं मिला? अरे जवाब तो मिला था, लेकिन तुमने सुना नहीं। एक मसला और बताओ,
मसला यही है कि जब अजनबी मर्द अजनबी औरत को सलाम करे तो जवाब इतनी आहिस्ता से दो कि वो न सुन सके। मसला यही है, ये तो सैयदों के घराने वाले हैं। अरे जवाब तो मिला था लेकिन तुमने सुना नहीं था। कहा कि हाँ, कहा कि तुमने ये समझा कि अंदर से जवाब नहीं मिला, तुम चले गए थे और हम सैयदों के घराने वाले हैं, किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। अरे लो, एक सलाम का जवाब तो ये आज का है और एक सलाम का जवाब ये 7 साल पहले का लेते जाओ। ये गौसे आजम है, तारीख उठाकर देखना। गौसे आजम हो, गौसे आजम है, तारीख उठाकर देखना तो तुम्हें पता लगेगा। इसलिए कि वक्त भी बहुत हो चुका है और आप लोगों को हजरत की तकरीर भी सुननी है। मैं एक बात आप लोगों के गौसे आजम का बता दूं। ये लोगों सुनो, आपने बड़ी बड़ी करामतें देखी होगी कि गौसे आजम हो, गौसे आजम है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं मुर्दे को ठोकर लगाते हैं तो जिंदा हो जाता है। आपने सुना होगा कब्रिस्तान से निकल जाते हैं, अगर कोई मरा हुआ है, अगर ठोकर लगा दी, बिस्मिल्लाह कह दिया तो वो मुर्दा जिंदा हो जाया करता है। बड़ी बड़ी करामतें आपने देखी होगी। यही गौसे आजम है, बचपने के आलम है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, मंदिर से जाते हैं तो हाजा वली अल्लाह की सदाएं आती है, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। यही गौसे आजम बड़ी बड़ी करामतें सुनी होगी। 12 साल की कश्ती को गौसे आजम ने तराया है, आपने सुना होगा। लेकिन सुनो सुनो, गौसे आजम की एक बहुत बड़ी करामत और भी है। अगर आपने न सुनी हो, अगर सुन ली हो तो कसम खुदा की फिर सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। गौसे आजम की एक करामत ये भी थी कि जो गौसे आजम से मुसाफा कर लेता था उसे उस रोज मौत नहीं आती। मतलब आज के रोज अगर किसी ने मुसाफा कर लिया तो जिंदगी की जमानत मिल गई, दिन भर मौत नहीं आएगी, गारंटी है, दिन भर मौत नहीं आएगी। तो एक बुढ़िया का एक ही बच्चा, वो सुबह ही से लाइन में लगती, गौसे आजम के पास जाती, मुसाफा करती, घर चली जाती, इसलिए कि उसके दिल को ठंडक पहुंच जाती थी कि अब मौत नहीं आ सकती, मौत नहीं आ सकती। लेकिन कुर्बान जाता अल्लाह का करना देखना, वो मुसाफा करके भी गया और मर भी गया। वो मचल गई, कहा कि ये कैसे हो गया, मुसाफा करके आया था, मर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मर गया। अब देखते हैं, ये बच्चे को उठाती है गोद में, गौसे आजम के पास जाती है। अब गौसे आजम अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदों से, उनका अंदाज अलग था। कभी कहते मर जाओ तो सारे मर जाते, कभी कहते तुम बिस्मिल्लाह खड़े हो जाओ तो सारे खड़े हो जाते थे। ये गौसे आजम का अंदाज था। तारीख बयान फरमाते हैं वो औरत गई, जब गौसे आजम ने अपने मुरीदों से कहा मर जाओ, सारे मर गए, उसने अपने बच्चे को भी लेटा दिया। जब गौसे आजम ने कहा तुम बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो गए, बच्चा खड़ा नहीं हुआ, वो मचल गई। कहा कि या गौसे आजम आपने मेरे बच्चे को मार दिया, लेकिन कुर्बान जाना अल्लाह का वली, अल्लाह का वली 2 नहीं बल्कि 4 नजर रखता है, 2 से जाहिर देखता है और 2 से बातिन देखता है। कहा कि मां सुन ले, अगर मेरे हुक्म से मरा होता तो मेरे हुक्म से जिंदा भी होता, इसे मैंने नहीं मारा। कहा कि ठीक है आपने नहीं मारा है, लेकिन या गौसे आजम ये भी तो सही है कि जो आपसे मुसाफा कर लेता है मौत नहीं आती। ये सुबह ही को आपसे मुसाफा करके गया था, उसे मौत कैसे आ गई है। वो रोने लगी, वो गिड़गिड़ाने लगी गौसे आजम के सामने, वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। गौसे आजम को उसके रोने पर तरस आया, फिजा में हाथ उठाया, नीचे लाए, बच्चा जिंदा हो गया। बोलो यार, सुभान अल्लाह बोलोगे, मेरा इंतकाल हो जाएगा जिसके बाद। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले से काम चल रहा है तो हम क्यों बोले। नीचे हाथ लाए, गौसे आजम ने नीचे हाथ लाए और बच्चा
वो बुढ़िया खुशी खुशी घर चली गई। लेकिन इधर मुरीदों ने पूछा कि हजरत ये बताओ ये क्या मामला है, कभी आप ठोकर मारते हैं मुर्दों को जिंदा करते हैं, कभी आप बिस्मिल्लाह कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, लेकिन ये फिजा में हाथ उठाया फिर नीचे लाए हैं, बात क्या है? गौसे आजम ने फरमाया कि सुनो सुनो, वो रो रही थी, उसके रोने पर अब्दुल कादिर को तरस आया है, राम आया है, फिजा में हाथ उठाया। अरे सुन लो, मौत का फरिश्ता इस्राइल रूहें लेकर जा रहा था, हाथ को पकड़ा है, झिंझोड़ा है। और सुनो, इस बच्चे के सदके में आज जितने भी मरे थे अब्दुल कादिर ने सबको जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सबको जिंदा कर दिया। ये गौसे आजम है। तारीख बताती है औलिया अल्लाह की अगर करामत सुनाने लगूं तो सारा जलसा खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे एक वाकया हुजूर दातागंज बख्श लाहौरी का याद आ गया, अगर कहो तो सुना दूं। एक वाकया, इसके बाद नहीं, लेकिन गौसे आजम की तकरीर थी, लेकिन हमारे हजरत आज तशरीफ ला चुके हैं, उनकी तकरीर सुननी है। लेकिन दातागंज बख्श लाहौरी का मुझे एक वाकया याद आ गया। जो लोग कहते हैं ना कि औलिया अल्लाह क्या नहीं कर सकते, औलिया अल्लाह कुछ नहीं कर सकते। अरे देख, ये वो दरबार है जहां से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तारीख उठाकर देख लेना कि यही गौसे आजम है कि जिनके आने पर औलादें दी जाती है। यही ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार है जहां खाली हाथ आते हैं तो लोग भर कर जाया करते हैं। अरे याद रखना, उन्हीं औलिया अल्लाह के मानने वाले हम हैं। हम गौस को भी मानते हैं, हम ख्वाजा को भी मानते हैं, हम बदार को भी मानते हैं, हम निजाम को भी मानते हैं, इमाम अहमद रजा को भी मानते हैं। और याद रखना, इमाम अहमद रजा किसी फकीर की लकीर का नाम नहीं है। अरे वो तो मुजद्दिद था, मुजद्दिद है, मुजद्दिद रहेगा। अरे यूं कह लो, फकीर था, फकीर है, फकीर रहेगा। अरे अहमद की रजा था, अहमद की रजा है और अहमद की रजा रहेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर दातागंज बख्श लाहौरी के मजार के करीब में एक अंग्रेज की कब्र है। किसकी? अब आप सोच रहे हो लो ये अंग्रेज की कब्र बना दी। अरे मैंने थोड़ी बनाई है, तारीख का वाकया पढ़ो। एक अंग्रेज की कब्र है। उस अंग्रेज की कब्र कैसे है? इन जमात वालों ने, जमात वाले जानते हो ना, यहाँ तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, होना भी नहीं चाहिए, हाँ, कि वो इन जमात वालों ने, नमाज के ठेकेदारों ने, शहर शहर घूमने वालों ने, बोरिया बिस्तर उठाने वालों ने, एक दिल्ली में, एक लंदन में एक अंग्रेज को मुसलमान बनाया। कौन सा मुसलमान? अधूरा। ये मुसलमान पूरा थोड़ी बनाते। कौन सा बनाया? आधा वाला, आधा मुसलमान बनाया। लेकिन अंग्रेज भी पढ़ा लिखा था, उसने उनसे पूछ लिया कि याद ये तो बताओ, तुम मुझे मुसलमान तो बना दिया, लेकिन याद रखना मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। कहा कि क्या पूछना चाहते हो? कहा कि यार कुरान में वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, जो उसमें तख्ते बिल्कीस का जो जिक्र आया, यार वो तख्ते बिल्कीस को जो मंगाया था वो तो एक अल्लाह का वली था। बताओ, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को कैसे मंगा लिया? बताओ। अब ये क्या जवाब देंगे? कहा कि बेवकूफ हो रहा है क्या? ये कुछ भी नहीं होता, अल्लाह के वली कुछ भी नहीं होते, यहाँ तो शिर्क और बिदअत होते हैं, ये मरने के बाद कुछ नहीं करते। कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मसला नहीं है। कहा कि सुनो, बात तो सही है, कुरान में जिक्र है, लेकिन जब तक तुम इसका जवाब न दे दोगे, अरे मेरा तुम्हारे इस्लाम पर एहसान रहेगा। कुर्बान जाना, सारी दुनिया में घुमाते रहे, जवाब न दे सके। लेकिन यही अंग्रेज जब लाहौर के पास से, दातागंज बख्श लाहौरी के मजार के पास से गुजर रहा था, तो उसने कहा कि ठहरो, मुझे यहाँ से अल्लाह वालों की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। और याद रखना, हम गौसे आजम की 11वीं वाले हैं, हम 11वीं पीर वाले हैं। एक अंग्रेज चला था हिंदुस्तान पे हुकूमत करने, 11वीं का दिन था, इधर मुसलमानों की गलियों में आया तो उसे बिरयानी की खुशबू आने लगी। ये अंग्रेज जो हुकूमत करने आया था,
कहने लगा यार खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। एक दरवाजे पर गया, कहा कि आज क्या है, कहा कि 11वीं है, कहा क्या बनाया, कहा पे सुना होगा तूने कि यहूदियों की नसरानी और सुनियों की सुरियानी और हम मुसलमानों की बिरयानी। कहा कि अच्छा एक प्लेट मिलेगी, कहा कि हाँ मिलेगी, ले खा ले। एक प्लेट खाई, कहा कि दूसरी भी मिलेगी, कहा कि ले फिर खा ले। वो कहता जाता था, वो कहता जाता था कि जिसकी बिरयानी का ये आलम है उसके पीर का आलम क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि जब वो उसकी 11वीं का ये आलम है तो पैगंबर की 12वीं का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, तकबीर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या हैदरी। तो कहने लगा मुझे यहाँ से अल्लाह वालों की खुशबू आ रही है। कहा कि यहाँ मत जाना, यहाँ तो शिर्क होता है, यहाँ तो सजदे करते हैं, यहाँ तो माला चढ़ाते हैं, यहाँ तो किलाब चढ़ाते हैं, यहाँ तो पूजा जाता है, यहाँ मत जाना। अंग्रेज कहने लगा कुछ भी होता हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से अल्लाह वाले की खुशबू आ रही है, मैं यहाँ जाऊंगा। जो ही दरवाजे में गया, दरवाजे में जाते ही सलाम किया गया, जवाब भी मिला। एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, कहा कि कहां से आए हो, कहा कि लंदन से आया हो, कहा कि बोलो ठंडा लोगे के गरम, बोला कि मैं अंग्रेज हूँ, ठंडे मौसम का हूँ, मुझे गरम चाहिए। हाथ बढ़ाया, यूं किया, अंग्रेज ने हो हाथ लेके यूं किया, अंग्रेज वो भागते हुआ ले आए, जमात वाले पानी छिड़का, कहा था पहले ही मत आया, पहले कहा था यहाँ मत मारा जाएगा, ले मारा भी गया। पानी छिड़का, होश में आया, कहा कि यहाँ क्यों आया, कहा कि बेहोश कैसे हो गया, कहा कि नादान हो, जो मैं सवाल तुमसे बरसों से पूछ रहा था तुमने जवाब न दिया, इस अल्लाह वाले के दरबार से मुझे जवाब मिल गया। कहा कि कैसे मिला, अरे नादान हो, वो तुमसे पूछ रहा था बताओ तो बिल्किस को कैसे मंगाया गया, इस अल्लाह वाले ने बता दिया। आगे कैसे, कहा कि जब मैंने कहा मैं ठंडे मौसम का हूँ, मुझे चाय चाहिए, इस अल्लाह वाले ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा के चाय का प्याला सामने लाया है। ए लोगों सुन लेना, वो चाय का प्याला हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बल्कि लंदन का था, लंदन का, और लंदन का ही नहीं बल्कि वो मेरे घर का प्याला था, मेरे घर का प्याला था। और बता दिया कि अंग्रेज देख ले, अरे जिस तरह तख्ते बिल्किस को बड़ी देख ले, जिस तरह तेरे घर के प्याले को पलक झपकने से पहले मंगा लिया गया, ऐसे ही तख्ते बिल्किस को पलक झपकने से पहले अल्लाह वाले हैं। अगर कभी मौका मिला तो सीरत गौसे आजम मुझसे सुनना, मैं सीरत गौसे आजम भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैंने मौजू खराब नहीं किया भाई, इसलिए कि अभी चलता और बीच में रह जाता 10-15 मिनट 20 मिनट का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रब्बे करीम का एहसान है कि हम छठी वाले भी हैं, हम 17वीं वाले भी हैं, हम 11वीं वाले भी हैं और हम 12वीं वाले भी हैं। रब तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमें औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, हमें सच्चा और पक्का नमाजी बना और हमारे सीने को रसूल की मोहब्बत का मदीना बना। और मेरे साथ आप भी पढ़ लो और गवाह रहना, अगर बोलने में सुनने में कोई खता हो गई हो तो कलमा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैहि व सल्लम।